आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि फिजिक्स के बोर्ड के एग्जाम में किस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितना क्वेश्चन अगर हम लोग तैयार कर लें तो बोर्ड का एग्जाम जो होने वाला है उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे पकड़ 100% हो जाए। और आपको ये देख लेना चाहिए, PYQ से आपको ये समझ लेना चाहिए कि बोर्ड के एग्जाम में कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बोर्ड के एग्जाम में हमारे 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 6 नंबर के होंगे और इसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मात्र 50 क्वेश्चन अगर पूरे फिजिक्स के बुक से अच्छे से तैयार कर लो तो आपका ये 6 नंबर पक्का हो जाएगा। ये 6 नंबर ही नहीं, बहुत सारा आप ऐसे भी देखोगे कि ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर तैयार करते हो तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन भी उसमें सम्मिलित हो जाएगा। यानी 10 से 12 नंबर तो एक कवर कर ही लेता है अगर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हो तो। जिसकी शुरुआत आज हम लोग यहाँ से करने वाले हैं। और आपको बता दें कि 1 तारीख से सिग्मा क्लासेस बीएसटी पे डिजिटल बोर्ड के माध्यम से ऑनलाइन क्लास यानी लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगी और वहाँ पे भी आपको सारा सिलेबस जो है कवर कराया जाएगा। चलो आज का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। तो आज का पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ से लेते हैं। देखो, ये कारक विभव प्रवणता राशि है। बता दो विभव प्रवणता कौन सी राशि हो सकती है, कि सदिश राशि है, कि अदिश है, कि टेंसर राशि है, कि इनमें से कोई भी नहीं है या सभी है, बताएं। तो देखो पहला नंबर है सदिश राशि है। तो आप विभव प्रवणता की बात कर रहे हो तो विभव प्रवणता क्या है, एक सदिश राशि है। यानी आप पहला नंबर इसका आप क्या होगा, आपका जो ऑप्शन होगा पहला नंबर ये क्या है, सत्य होगा। तो आप क्या मारोगे इसमें टिक। आप ध्यान से देख लो कि पहला नंबर ऑप्शन आपका क्या है, सत्य है। क्लियर। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पहला नंबर ऑप्शन को टिक कर लोगे कि पहला नंबर हमारा आंसर क्या है, सत्य है। अगर विभव प्रवणता की बात कर रहे हैं तो सदिश राशि होगी। चलो नेक्स्ट नंबर। अब देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई। कह रहे विशेष चालकता का मात्रक होता है। तो विशेष चालकता का जो मात्रक होता है ओम का पावर -1 और मीटर का पावर -1 होता है, जिसको आप क्या लिख सकते हो, साइमन पर मीटर भी लिख सकते हो। यानी इसका भी पहला ही ऑप्शन सही है और आप इसको लिख सकते हो साइमन पर मीटर। क्लियर। तो इसको देखो, अगर विशेष चालकता का मात्रक पूछ रहा है तो आप याद रखना ओम का पावर -1, मीटर का पावर -1 या साइमन पर मीटर भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन तो आपको बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड के एग्जाम में। ये कह रहा है L/R का बीमीय सूत्र होगा। तो L/R का जब बीमीय सूत्र लिखना है तो क्या लिखोगे, L/R का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा। अब देखो L क्या है आपका, यहाँ पे L जो है आपका ये स्व प्रेरकत्व है और R क्या है, प्रतिरोध है। तो अब L का जो बीमीय सूत्र होता है वो देख लो। L का जो बीमीय सूत्र होता है L² T का पावर -2 और A का पावर -2 होता है। क्लियर। ये किसका है, L का है। और प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, ये होता है V/I। इसको जब तोड़ के लिखोगे तो इसका जो बीमीय सूत्र होगा ये मिलेगा L² T का पावर -3 और A का पावर -2। ये देखोगे सब कट जाएगा, यहां से पावर 3 है, यहाँ पे 2 है माइनस में, ये कट जाएगा। यानी बचा क्या हमारे पास, 1/T का पावर -1 बचा, जिसको ऊपर भेजोगे तो ये मिल जाएगा T। क्लियर। और T किसका बीमा होता है भाई, किसका बीमा सूत्र होता है, समय का। किसका, तो समय का। तो आप याद रखना L/R का जो बीमी सूत्र होगा वो जो समय का बीमा होता है वही होने वाला है। यानी इसमें भी कौन सा ऑप्शन सही है आपका, पहला नंबर ऑप्शन क्या है, सत्य है। क्लियर। चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लेते हैं। अभी कर आधुनिक मतानुसार प्रकाश की प्रकृति होती है। देखो हम दो मत की बात करते हैं, एक पूर्व यानी आधुनिक से पहले जो चलता था आपका, ठीक है। तो आधुनिक से पहले जो इसका माना जाता था जो प्रकाश की प्रकृति है वो मानते थे कि क्या है, प्रकाश कणों के रूप में चलता है। ठीक है। लेकिन जो आधुनिक मतानुसार है, आधुनिक मत में प्रकाश की प्रकृति के बारे में देखेंगे तो ये आप समझ लेना कि ये क्या होता है, ये किसके रूप में चलेगा। यहाँ पे ऑप्शन है केवल तरंग प्रकृति है, केवल कण प्रकृति है, कि कण एवं तरंग प्रकृति है, कि इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखना कि कण और तरंग दोनों होती है। प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कैसी होगी, कण और तरंग। यानी आप कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी नंबर आपका ऑप्शन क्या है, सत्य है। अब देखो
यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, ये कर अर्धचालकों में वैद्युत चालन होता है। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें वैद्युत चालन कैसे होता है भाई? कह रहा है कि ये पहला ऑप्शन कह रहा है कोटरों के द्वारा, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कोटर व इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, तीसरा कह रहा है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर हमारा शुद्ध अर्धचालक है, प्योर सेमीकंडक्टर है, तो उसमें जो वैद्युत चालन होता है, उसकी जो चालकता होती है, चालकता के कारण जो होते हैं वो क्या होते हैं? कोटर व इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। यानी कि जो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है अर्धचालक, यानी कि शुद्ध चालक की ही बात कर रहा है, यानी कि इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। इसकी जो वैद्युत चालन की क्रिया होती है वो किसके कारण होती है? कोटर व इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण होती है। ठीक है, लेकिन अगर हमारा अर्धचालक जो है शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, यानी कि जब हम क्या करते हैं, चालक की अर्धचालक की चालकता बढ़ाते हैं, यानी उसमें अशुद्धिकरणों की मिश्रण करते हैं। ठीक है, इम्प्योरिटी की डोपिंग कराई जाती है। जब हम 5 संयुक्ता वाले इम्प्योरिटी लेते हैं और जब 3 को लेते हैं तो 2 अलग अलग हमारे सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। एक में हम इसको कहते हैं एन टाइप, दूसरा हमारा होता है पी टाइप। अगर हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो इसमें जो होती है वैद्युत चालन की जो क्रिया होती है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के द्वारा होती है। किसके द्वारा? आप याद रखना, इलेक्ट्रॉन के द्वारा होती है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो वैद्युत चालन की क्रिया होती है सिर्फ इलेक्ट्रॉन के द्वारा होती है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो वैद्युत चालन की क्रिया होती है वो सिर्फ कोटर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल, सिर्फ कोटर के द्वारा होती है। और ये शुद्ध है तो कोटर व इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण होगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इसी से रिलेटेड ये भी है, जो हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं उसी से। यहाँ पे कह रहे हैं कि 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। अगर देखो किसी भी अर्धचालक का ताप अगर हम 0 केल्विन कर देते हैं तो वो कुचालक की भांति कार्य करने लगेगा, यानी कि उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी, कोई आवेश प्रवाहित नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे कह रहे 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। क्या वो चालक होगा? बिल्कुल नहीं चालक होगा। प्रतिरोध भी नहीं होगा, शक्ति स्रोत नहीं भी हो सकता है, विद्युत रोधी यानी कुचालक। यानी कि ये आपका डी नंबर ऑप्शन क्या सही है, जिसको आप कुचालक भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? चालक। क्लियर? चलो देखो, इस तरीके के ही क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होता है पूछे जाते हैं। 2024 का बोर्ड का एग्जाम जिनको भी देना है वे लोग क्या करें, मेरे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि 1 तारीख से आपको लाइव क्लास भी इस पे मिलने वाला है, वो भी डिजिटल बोर्ड के माध्यम से मिलेगा। और टोटल यानी हम कह सकते हैं कि कहाँ से लेके शुरू से लेके लास्ट तक आपका फिर से रिवाइज करा दिया जाएगा पूरा का पूरा सिलेबस। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।